माना गांव, जिसको 2023 तक भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, अब माना गांव को भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे ग्लेशियरों के मध्य बसा माना गांव जितना पौराणिक है उतना ही ऐतिहासिक भी। यह गांव लगभग 7 महीने तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की सुंदरता और यहाँ का कल्चर इसको और खास बनाता है। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको माना गांव की एक अद्भुत यात्रा पर लेके चलेंगे। माना गांव वही स्थान है जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध के पश्चात अपनी स्वर्ग की अंतिम यात्रा शुरू की थी। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको माना गांव के एक एक करके सभी पौराणिक स्थान दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा उस स्थान पर जहां पर उद्गम होता है हिंदू धर्म की तीसरे सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी का। उसके बाद मैं आपको भीम पुल के दर्शन कराऊंगा, जिसको स्वयं बाहुबली भीम ने अपने बाहुबल से एक पत्थर द्वारा बनाया था। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा गणेश गुफा, जहां पर भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा वेद व्यास जी की रहस्यमय गुफा में, जहां पर वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की थी। और आखिरी में मैं आपको लेकर चलूंगा उस रहस्यमय झरने के पास जो कि स्वर्ग के रास्ते में पड़ता है। कहा जाता है कि इसी रास्ते से 5 पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। कहा जाता है कि इस झरने की बूंदें पापी लोगों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरती हैं, चाहे वो झरने के नीचे बैठ जाए। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको लेकर चलूंगा माना गांव के इस अद्भुत और रोमांचक सफर पर। माना गांव धरती के बैकुंठ बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बसा हुआ है। जितने भी श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर आते हैं तो मैक्सिमम श्रद्धालु माना गांव घूमने के लिए जरूर जाते हैं, क्योंकि जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तभी यात्रियों को माना गांव जाने की परमिशन मिलती है, और जब कपाट बंद हो जाते हैं तो माना गांव यात्रियों के लिए पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी माना गांव जाना चाहते हैं, भारत का प्रथम गांव जाना चाहते हैं, खूबसूरत दृश्यों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी ये यात्रा बद्रीनाथ धाम की यात्रा के दौरान ही प्लान करनी है। बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल के दर्शन करने के पश्चात यात्री बढ़ते हैं एक नए डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है भारत का पहला गांव माना। माना गांव इतना खूबसूरत और प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, सचमुच आप इसमें खो जाएंगे। बद्रीनाथ धाम से माना गांव तक जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी मिल जाएंगी। बाकी अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से माना गांव तक जाना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल व्हीकल को भी माना गांव तक ले जा सकते हैं। माना गांव भारत तिब्बत बॉर्डर पर होने के कारण ही यहाँ पर तिब्बती कल्चर आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर, यहाँ का पहनावा बिल्कुल अलग दिखाई देता है। यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत ही कोमल है। यहाँ के लोग हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं। यहाँ के लोग हस्तशिल्प जरूर बनाते हैं और अपने हाथ से बनाए हुए कपड़ों को ही पहनते हैं। चलिए अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ माना गांव के सभी पौराणिक स्थानों को घुमाने के लिए। इन छोटी छोटी गलियों से होकर हम पहुंच जाते हैं हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को देखने के लिए। इस स्थान पर जो सरस्वती नदी की जलधार दिखती है, इसके बारे में कहा जाता है कि यह जलधार तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर से आ रही है। और इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां से पांडवों ने अपनी स्वर्ग की अंतिम यात्रा शुरू की थी। इसी स्थान पर अगर आप देखेंगे तो सरस्वती नदी के ऊपर एक भारी भरकम विशाल पत्थर आपको दिखाई देगा, जिसको आजकल पुल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस पत्थर के बारे में कहा जाता है कि इस भारी भरकम पत्थर को बाहुबली भीम ने अपने बाहुबल से सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था। जब 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग के लिए जा रहे थे तो बाहुबली भीम ने अपने भाइयों और द्रौपदी को सरस्वती नदी को पार करने के लिए इस पत्थर को रखा था, और इसी पुल को आजकल भीम पुल के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हुए पहुंच जाते हैं गणेश गुफा। गणेश गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास जी के कहने पर
महाभारत का लेखन किया था। वेद व्यास जी इसी स्थान पर महाभारत को बोलते गए और साथ ही साथ भगवान गणेश महाभारत को लिखते गए। इसी स्थान से सरस्वती नदी के विलुप्त होने की कथा भी जुड़ती है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश महाभारत का लेखन कर रहे थे तब उस समय सरस्वती नदी अपने विकराल रूप से बह रही थी। उनकी जलधार की आवाज इतनी थी कि उनको महर्षि वेद व्यास जी द्वारा बोले जा रहे शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे थे। तब भगवान गणेश ने माता सरस्वती से आग्रह किया कि आप इस अपने रूप को और वेग को कम कर लीजिए, मुझको महाभारत लेखन में परेशानी आ रही है। तब सरस्वती माता ने गणेश भगवान के आग्रह पर भी अपना रूप और वेग कम नहीं किया। तब भगवान गणेश ने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि तुम्हारा अस्तित्व माना गांव में ही समाप्त हो जाएगा। उसके पश्चात सरस्वती नदी माना गांव में ही केशव प्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ संगम करके विलुप्त हो जाती है। गणेश गुफा के अंदर आपको भगवान गणेश के दिव्य दर्शन होते हैं। यहाँ पर आने के पश्चात आपको भगवान गणेश के दिव्य शक्तियों का आभास होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित वेद व्यास गुफा। वेद व्यास गुफा भी गणेश गुफा की तरह बहुत ही चमत्कारिक और ऐतिहासिक गुफा है। इस गुफा के अंदर भी आपको एक विशेष ऊर्जा का आभास होगा। गणेश गुफा और व्यास गुफा के अंदर ही महाभारत और वेदों का निर्माण हुआ था, उनका लेखन किया गया था। यहाँ की गुफाओं की जो बनावट है आज भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि किसी प्राचीन पन्ने की तरह दिखाई देती है। इन गुफाओं में जब आप प्रवेश करते हैं आपको विशेष प्रकार की शांति का आभास होगा। व्यास गुफा महाभारत रचना और चारों वेदों के लिए संकलन का साक्षी है। अगर आप बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा पर आ रहे हैं तो आप माना गांव के ये पौराणिक स्थान जरूर घूमने चाहिए। और वेद व्यास जी की गुफा वही पौराणिक स्थान है जहां पर वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। चलिए दोस्तों, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए पहुँच जाते हैं वापस से भीम पुल के पास। आपको एक बड़ा सा दरवाजा नजर आएगा जिस पर लिखा हुआ है स्वर्गारोहणी। ये रास्ता जाता है वासुधरा जलप्रपात के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे। सचमुच ये रास्ता इतना सुंदर है कि आपको स्वर्ग का आभास होगा। वासुधरा जलप्रपात का ये रास्ता लगभग 5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें आपको बड़े बड़े ग्लेशियर और पत्थरों के मध्य से ये यात्रा पूरी करनी होती है। सचमुच ये रास्ता इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि आप बिना थके इस सफर में आगे बढ़ते रहेंगे और आराम से 1.5 से 2 घंटे में उस रहस्यमयी जलप्रपात के पास पहुंच जाएंगे जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे, जिसको वासुधरा फॉल कहा जाता है। वासुधरा जलप्रपात के पास पहुंचने पर आपको एक विशेष प्रकार की शांति का आभास होगा और इसी स्थान से आप हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जैसे नीलकंठ पर्वत, सतोपंत पर्वत आदि जैसे आपको दिखाई देंगे। जैसे ही आप वासुधरा जलप्रपात के बिल्कुल करीब पहुंचेंगे तो 400 फीट के ऊंचाई से गिर रहे इस जलप्रपात की बूंदें आपको भिगोना शुरू कर देंगी। इस जलप्रपात के बारे में कहा जाता है कि पापी लोगों के ऊपर इसकी बूंदें नहीं गिरती हैं। ये स्थान पवित्र होने के साथ साथ शांति का प्रतीक है। इसकी एक पौराणिक कथा और भी है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने अपने जीवन की अंतिम यात्रा यहीं से शुरू की थी और कहा जाता है कि इस जलप्रपात की बूंदें जिसके ऊपर भी गिरती हैं वो इंसान अच्छे कर्म वाले तथा भगवान की उनके ऊपर असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम वासुधरा झरने के दर्शन करने के पश्चात अद्भुत और मनमोहक दृश्य देखते हुए वापस माना गांव आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम भारत के प्रथम गांव माना के सभी पौराणिक स्थान, ऐतिहासिक धरोहर को देख लेंगे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। अगर आप लगातार ऐसे ही धार्मिक स्थानों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें।